अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़ा हाशमी और आप देख रहे हैं लाहौर 42 न्यूज़। नाजरीन, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको वो तमाम तर तज्ज़िये, वो तमाम तर स्टोरीज़ मिलती रहें जो कि और किसी चैनल के ऊपर आप नहीं देखते। नाजरीन, आज जो मैं आपके पास मामला लेकर आया हूँ वो मुसलमानों की मोदी हुकूमत के हाथों जो उनके ऊपर बर्बरियत इस वक्त की जा रही है, जो इस वक्त जुल्म सितम किया जा रहा है और इस वक्त जो भारत बतौर रियासत मुसलमानों के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार है, उसी का एक नई घिनौनी और बड़ी ही जो है बुरी शक्ल इस वक्त हम देख रहे हैं कानपुर के अंदर। ये भारत की जो रियासत है उत्तर प्रदेश, उसका एक बड़ा शहर है, सेंट्रल शहर है और यहाँ पर जो है इस वक्त हंगामे फूट पड़े हैं। हंगामे क्यों फूटे हैं? क्योंकि जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसके वज़ीर आज़म है इस वक्त नरेंद्र मोदी, और जो बाकायदा एक डिज़ाइन के तौर पर मुसलमानों को हिंदुओं से लड़वा रही है वहाँ पर और मुसलमानों को एक दीवार के साथ लगाया जा रहा है, उनकी कौमी तर्जुमान है नूपुर शर्मा। नूपुर शर्मा ने पिछले दिनों एक टीवी मुबाहिसे के दौरान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ख़िलाफ़ बहुत ही गिरे हुए, बहुत ही गुस्ताखाना रिमार्क्स दिए। उन्होंने कोई उनके बारे में बात की। वो बात क्या की हमने देखी, वो हम आपको दोबारा नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी भी मुसलमान की दिल आज़ारी हो, और बल्कि हमारा तो ये भी मकसद नहीं है कि किसी भी मज़हब का जो बंदा है उसकी जो है वो किसी मुक़द्दसात को लेकर उसकी दिल आज़ारी की जाए। लेकिन क्या करें कि जो नरेंद्र मोदी है फासिस्ट रजीम है और अपना जो मजहबी प्रोपेगेंडा है और मजहबी जो उसका नज़रिया है वो इस वक्त पूरे भारत के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है मोदी और उसके साथ लाने वाले जो पूरे हिंदुत्व के जो मानने वाले हैं। तो उसी की एक नई शक्ल जो है वो अब ये है कि मुसलमानों की जो मुक़द्दसात हैं और जो उनके दिल के बड़े करीब जो हस्तियां हैं, जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा है, उनके बारे में हर्जा सराई की गई। और उसके ख़िलाफ़ जब कानपुर के जो जुम्मे के रोज़ कानपुर की मस्जिद के अंदर जब जुम्मा हुआ तो उसके बाद बाकायदा तौर पर एक एहतजाज लॉन्च किया गया और कहा गया कि जनाब हम एहतजाज करेंगे, और ये कहा गया कि जनाब जो नूपुर शर्मा हैं इनके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमात दर्ज हों, और कुछ मुकदमात करवाए भी गए और उनको उनका बयान वापस लेने के लिए वहाँ पर एहतजाज किया जा रहा था। जब ये एहतजाज किया जा रहा था तो जो आदित्य जोगीनाथ हैं, जो कि एक राइट विंग मजहबी लीडर हैं, सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं इसके यूपी के, और उन्होंने इसको बाकायदा तौर पर इसका नोटिस लिया और उन्होंने जनाब अपनी जमात के गुंडे भेजे जो कि बीजेपी के वहाँ के जो लोकल जो गुंडे थे उनके साथ मिलके उनको एक हंगामों की शक्ल दी गई। और जब यहाँ पर हंगामे शुरू हुए तो उस आग को तबाह किया गया, दुकानें लूटी गई, दुकानों के ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो आदित्य जोगीनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया अपनी पुलिस को कि जाकर मुसलमानों को जो है वो आप गिरफ़्तार कर लें, और उन्होंने कहा कि जनाब इनके ऊपर जो गुंडा एक्ट है उसको नाफिज कर दें। नाज़रीन, जो गुंडा एक्ट है ये गोरों का बनाया हुआ है, और जब भी गोरों के ख़िलाफ़ यहाँ पर जो बरतानवी हुकूमत थी, बरतानवी राज था, उसके ख़िलाफ़ जब भी यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट होता था और यहाँ पर जब एक मुज़ाहमत होती थी तो उसके ऊपर गुंडा राज लगा दिया जाता था। तो नरेंद्र मोदी हुकूमत जो है वो कॉलोनियल जो लॉज हैं, जो उस वक्त के कवानीन थे, उनको इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को ख़ास तौर पर टारगेट किए हुए है। सवाल ये है कि मुसलमानों को जो टारगेट किए हुए है, ये इसका जो इवेंचुअली नतीजा है वो क्या होने जा रहा है, और ये क्या पॉलिसी डिज़ाइन क्या है। मैं आपको इसका बड़ा सिंपल सा पॉलिसी डिज़ाइन बता दूं। ये वही पॉलिसी डिज़ाइन है जो कॉलोनियल हुकूमत ने यहाँ पर आकर किया। जब बरतानवी राज यहाँ पर आया तो उन्होंने यहाँ पर आकर बाकायदा स्टडी की और उन्होंने ये बात देखी कि यहाँ पर फॉल्ट लाइन्स क्या हैं, यहाँ पर वो ऐसे तफर्रकात क्या हैं, वो ऐसी मामलात क्या हैं जिनको अगर हम थोड़ा सा फ्लेयर अप करें, थोड़ा सा हम उसको उजागर करें, थोड़ा सा उसके ऊपर सियासी तौर पर उसको सामने लेकर आएँ, सियासी तौर पर एक चीज़ को दूसरे के मुकाबले हम खड़ा कर दें, तो यहाँ पर दंगे फसाद हो सकते हैं। और यहाँ का जो माशरती जो अमन व सकून है, जो बैलेंस बना हुआ है, जो आपस में अमन व आतशी की एक सूरत हाल बनी हुई है, वो एक तरीके से जो है वो उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए। यहाँ पर बहुत सारे मामलात उठाए गए। यहाँ पर वहाबीज़म को लॉन्च किया गया। यहाँ पर नमाज़ों के पढ़ने से लेकर मंदिरों और नमाज़ों जो भजन गाए जाते थे उनके और नमाज़ों के दरमियान में क्लैश जो है उसको उजागर किया गया। ये कहा गया कि जनाब अगर लाउड स्पीकर से यहाँ पर ये जो अब नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली यही बातें भी की गई कि अगर जनाब खुले मैदानों के अंदर अजानें दी जाएंगी तो मंदिरों को ख़तरा है और मंदिरों की घंटियों से मसाजिद को ख़तरा है। ये बाकायदा तौर पर बरतानवी
राज के अंडर बार बार ये सब कुछ किया गया। फिर यहाँ की सियासत के अंदर जाहिर बात है मजहबी बुनियादों के ऊपर फिर मामला तो आने थे, वो मामला आए और फिर जो उस वक्त लीडरशिप थी उसको कहा गया कि इन मामला को मज़ीद उजागर करें, और फिर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नफ़रत के ऊपर एक पूरी की पूरी लाइन खड़ी की गई, जिसके ऊपर फिर बंटवारा हुआ बरे-सगीर का। और बंटवारा बरे-सगीर का जो हुआ उसके अंदर मुस्लिम भी मरे, हिंदू भी मरे और सिख भी मरे, किसी का बच्चा नहीं बचा और किसी की औरत नहीं बची और किसी का बंदा नहीं बचा। लेकिन हम अभी भी यही समझते हैं कि जनाब यही जो मुस्लिम और हिंदू की जो तकसीम है, असल में तो ये असल तकसीम है और ये इसी तकसीम की बुनियाद पर ये नेचुरली तकसीम हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। ये उसी साम्राज्य की दी हुई तकसीम है जो ने इस सबको हम सबको तकसीम किया, एक दूसरे को बांटा, और जब हम अपना अलहदा मुल्क भी लेकर आज़ाद हो गए तो फिर हम उसी तकसीम के जहनीत के साथ फर्दर फ़िरक़ों के अंदर बढ़ते चले गए। सो नरेंद्र मोदी और उनकी जो हुकूमत है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी डिज़ाइन के ऊपर काम कर रही है। वो तमाम तर वो मामला उठा रहे हैं जिससे तकसीम दर तकसीम माशरे के अंदर गहरी हो जाए और फिर एक दूसरे के साथ रहना भी जो है महाल हो जाए, और फिर हर कोई जो लोग हिंदू मुस्लिम दोस्ती के दाई हैं, वो लोग जो चाहते हैं कि सब इकट्ठे इंडिया के अंदर रहें, अब वो भी ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि जनाब हम तो अकेले रहना चाहते हैं, तो इस तरह से गुजारा यहाँ पर होगा नहीं। उनके ऊपर भी एक ऐसा सियासी दबाव बन जाए जो वो खुद कहने पर ये जो है वो आ जाएं कि यार नहीं यार ये इकट्ठे तो रहा जा नहीं सकता। तो ये एक तकसीम की तफरका पैदा करने की जो एक साइंस है, जो हम अपने घरों के अंदर भी देखते हैं कि चलते फिरते घर जो हैं वो ठीक ठाक चल रहे होते हैं, एकदम से कुछ करैक्टर जो हैं वो तफरके के बीज बोना शुरू करते हैं और फिर उसके बाद हर बंदे की जुबान पर ही आना शुरू हो जाता है कि जनाब ये तो अब हमें अलहदा ही होना पड़ेगा, फिर ही मामला चलेंगे, इकट्ठे तो ये मामला चल नहीं सकते। ये तफरके का एक बीज बोया जाता है, फिर वो तफरका बड़ा होता होता पौधे से एक शजर बन जाता है, और जब वो शजर बन जाता है तो जब सबको विजिबल होता है तो उसकी तारीख के पीछे उसकी रूट्स के ऊपर कोई नहीं जाता, सिर्फ हर कोई यही बात करता है कि देखें जी इतना बड़ा एक आपको फर्क वाज़े नजर आ रहा है, इसी की बेस पर यहाँ पर जो है वो इकट्ठे नहीं रहा जा सकता। नरेंद्र मोदी भी एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। कानपुर के अंदर जो इस वक्त ये कांड उन्होंने जो इस वक्त शुरू किया हुआ है वो भी इसी की बुनियाद के ऊपर है कि मुसलमान और हिंदू लोकल गलियों के अंदर, घरों के अंदर, स्कूलों के अंदर, मदरसों के अंदर ये सब आपस में तकसीम हो जाए। और इवन अगर कोई मुसलमान उठकर ये कहे कि यार नहीं हमें इस मामलात को अफ़वाम व तफ़हीम के साथ जो है वो हल करना चाहिए, तो उसका मुंह भी चुप करवा दिया जाए। और अगर कोई हिंदू ये बात करे उठ कर के नहीं यार हमें मुसलमानों को साथ लेकर चलना चाहिए, अमन की फ़िज़ा बनानी चाहिए, तो उसका मुंह उसके साथ वाले ही बंद कर दें कि देखो यार उसने ये काटा था, देखो यार उसने फलाने को मारा था, तुम कैसे ये बात करते हो कि जनाब ये जो है वो हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो दोस्ती तो बिल्कुल जो है वो नहीं होनी चाहिए। सो हिंदुस्तान को बड़ी बुनियादी जो मामलात हैं उसके ऊपर तकसीम किया जा रहा है, मुसलमानों को एक कोने के साथ लगाया जा रहा है। और आप उनको कहें कि जी इनको, अभी मैं पढ़ रहा था आदित्यनाथ का बयान कि जी इनकी ऐसी की तैसी फेर दें, उन्होंने कहा जी इनको सबक सिखा देंगे ये कैसे गुंडागर्दी यहाँ पर करते हैं जो मुसलमान हैं। सो इस किस्म की डिवाइड के बाद आपको क्या लगता है कि वहाँ पर अमन और फ़िज़ा होगी? ये वो तफ़रक़े का बीज है जो बोया जा रहा है और उससे पूरे का पूरा हिंदुस्तान जो है तकसीम हो जाएगा। और फिर ये सिर्फ हिंदुस्तान तकसीम नहीं होगा, इसके असरात पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ेंगे, आपके साथ तल्लुकात पर भी पड़ेंगे। यहाँ की हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो मज़ीद भारत को लेकर हार्डलाइनर हो जाएगी। जब ये सब कुछ हो रहा होगा तो आप, मैं और हम सब जो लोग सैनिटी चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि जनाब अमन कायम रहे, जो ये चाहते हैं कि मुख्तलिफ जो अदयान हैं उनकी जो मुख्तलिफ शनाख्तें हैं वो आपस में बना कर रहें, वो सब चुप हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी सियासी धौंस होगा, उस वक्त कोई सुनेगा नहीं और फिर जो है वो अपनी अपनी पड़ जाएगी और वहाँ पर फिर जंग होगी, जंग के अलावा कुछ नहीं हो। एक ऐसा भारत, मैं कल जयशंकर साहब को सुन रहा था जो कह रहे थे कि जनाब हम दुनिया की इतने % आबादी हैं, बता रहे थे कि जी और हमें हक है कि हम फैसले करें। भाई साहब अपने अंदर भी देख लें जयशंकर साहब, आप इतनी बड़ी आबादी हैं, तकरीबन 1.5 अरब लोग जो हैं वो यहाँ पर ज़रूर रहते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये 1.5 अरब की एक जंगल बनने जा रहा है और एक 1.5 अरब का आपस में बाहम मुतहारिब आबादी 1.5 अरब की जो है वो दुनिया के लिए नासूर बनने जा रही है। दुनिया को तो इसके ऊपर अटेंशन देनी चाहिए कि भारत को या तो इस हुकूमत को रिजीम चेंज का फार्मूला लगाएं या इसके ऊपर ऐसी पाबंदियाँ लगाएं कि कम अज़ कम ये हरकतें तो वो ना कर सकें। बहुत शुक्रिया।